बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2017 वाली तरक्की का तसलसल जारी रहता तो G20 का इजलास भारत की बजाय पाकिस्तान में हो रहा होता। दूसरी तरफ बिलावल जो सड़कों पर निकले हुए हैं बयानिए की तलाश में, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो फतह है ना इलेक्शंस में, वो नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखी हुई है। मुत्तफिक हैं आप इनसे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, 2017 में नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतारे गए, बल्कि उतरे क्योंकि अदालती फैसला था और उसके तहत वो नायल हुए थे। तो उसके बाद उनकी ही पार्टी के एक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने। तो नून लीग ने अपनी मुद्दत तो पूरी की। जी। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो उसी दौर में, उन्हीं के उस वजारत उज़्मा के दौर के दौरान PIA ने पाकिस्तान से बराह रास्त न्यूयॉर्क की फ़्लाइट्स बंद की थी। जी। और इसी टाइम के दौरान पैरेलल इसके एयर ब्लू, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मलकियत समझी जाती है, वो उसी वक्त पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से बराह रास्त न्यूयॉर्क की फ़्लाइट शुरू कर रही थी। तो अगर ये चीज़ें हम देखें कि तरजीहात उनकी क्या होती थी उस वक्त, कि अपनी जो एयरलाइन है उसकी परवाज़ें उस एयरलाइन के रूट के ऊपर खोल रहे थे, जिसको कहा जाता था कि सरकारी रूट जो है, सरकारी एयरलाइन का रूट, ये नुकसान में जा रहा है। सही। तो अगर वो सरकारी एयरलाइन का रूट खसारे में जा रहा था तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब ने उस खसारे वाले रूट पर अपनी एयरलाइन की सर्विस शुरू क्यों की? और सही। अगर वो प्रॉफिट वाला था तो फिर PIA की बंद बंद क्यों क्यों की? की? तो ये इस तरह की तरजीहात उस वक्त हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उनकी ये तरजीहात थी। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट बनाया गया था ना सर, सबसे जो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क चीज़ है जो इस मुआशरे के साथ, इस कौम के साथ हुई है, वो दो तीन चीज़ें थी। पहली ये कि खाता है तो लगाता भी है। और ये देखें कि हमारा वो पूरा जो कंसेप्ट था ना, इस्लाम का, एहतसाब का और इसका अकाउंटेबिलिटी का, वो हमने पूरा कंसेप्ट नहज कर दिया इस एक जुमले से कि खाता सही। है तो लगाता भी है। सही। हजरत उमर के दौर में रज़ी ताला अन्हु। जब उनसे सवाल हुआ कि खलीफा साहब, आपका कद काठ इतना बड़ा है कि जो थान, एक थान बाकी तमाम मुसलमानों को माले गनीमत एक से मिला है, चादर एक चादर, उससे बाकी सब का उससे तो आपका तो ये बन ही नहीं बन ही नहीं सकता। सकता लिबास। तो आपने कैसे ये बना लिया? इसका मतलब ये है कि नौजुबिल्ला शायद आपने कहीं अपने लिए ज्यादा माल ना लिया हो माले गनीमत में से। तो उस पर जो हजरत उमर थे, उन्होंने जवाब देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। उनके जो साहबजादे थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से का जो मुझे भी माल गनीमत से चादर मिली है, वो भी मैंने अपने अब्बा जान को दी, और उन दोनों को मिला के मेरे अब्बा जान ने ये सूट बनाया। तो उस वक्त एहतसाब का कंसेप्ट ये था। बाद में क्या हुआ कि खाता है तो लगाता भी है। तो वो हमने अपनी जो आइडियालॉजी थी ना, वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स कर दी। वही सारे प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बने लगे, अब आप मौजूदा में देखें, कैपेसिटी पेमेंट्स, बिजली की महंगाई वाला ये सारा मसला क्यों खड़ा हुआ है? ये सारा नून लीग के, सारे उन्हीं के। सारे उन्हीं के हैं। आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जो बाहर से इंपोर्ट किए हुए फ्यूल के ऊपर लगाए गए। इस वक्त साहिवाल में की ज़रई ज़मीन है, ज़रखे ज़रई ज़मीन साहिवाल में, जहाँ पर ये कोयले का प्लांट लगाया गया, वो महंगा कोयला था, बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, और फिर कराची पोर्ट से साहिवाल तक बजरिया ट्रक वो लाया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात अलग थे, सारे अखराजात डाल और के ये वो वो आपको। प्लांट थे जो चाइना ने खुद बंद किए थे जी 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 जी। पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन की यहाँ वजह और से। गवादर में ये फिट और कर दिए गए थे। आप देख, उठा के देख लें, 2015 में गालबन वो प्लांट एक्टिवेट हुआ है। 2015 से आपके मुल्क के अंदर समोग की जो एक बीमारी है, जो एक अजाब है, वो आपके ऊपर मुसल्लत हुआ है। हम तो कहते हैं ना कि भारत ने फसलें जलाई तो धुआं इधर आता, भाई नहीं आता। आप साहिवाल वाला कोल पावर प्लांट उठा के रिसर्च करके देख लें कि 2015 से पहले पाकिस्तान में समोग क्यों नहीं थी, 2015 के बाद क्यों पाकिस्तान में समोग आ रही है। तो ये वो चीज़ें थी जो तबाही का बायस बनी। पॉलिसीज ऐसी थी, मेट्रोज बनानी है, वो प्रोजेक्ट बनाने हैं जो सिर्फ नजर आए, हमारी बल्ले बल्ले हो। प्रोडक्शन आपने अपने दौर में कितनी की? 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान की बरामदात थी $25 अरब।
बल्कि 25 अरब डॉलर से भी कुछ ज्यादा थी। सही। 5 साल के बाद नून लीग की हुकूमत खत्म हो रही है तो पाकिस्तान की बरामदात थी 20 से 22 अरब डॉलर के दरमियान। सही। बरामदात बढ़ने की बजाय 5 साल में मजीद कम हुई है। तो ये तो आपकी तरजीहात थी। तो आपकी 2017 में, हाँ जी, सुने अब आपकी पाकिस्तान की पूरे मुल्क की इस वक्त जो जीडीपी है वो तकरीबन से कुछ 350 पौने 400 अरब डॉलर के करीब है। आप भारत में सिर्फ एक जो यूपी की है जो उनकी रियासत है यूपी उत्तर प्रदेश, आप सिर्फ उसकी देखें ना उठा के जीडीपी, वो हमारे पूरे मुल्क से उनकी जीडीपी एक अब तो रियासत की माइनस ज्यादा में है। हमारी चली और गई इस है। वक्त इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर 3200 अरब डॉलर से जायद हो चुकी है। यानी हमसे 10 गुना ज्यादा मुआशी तौर पर वो मजबूत मुल्क है। आप मर्सिडीज, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज वहां पे बन रही हैं, बीएमडब्ल्यूज वहां पे बन रही हैं, आईफोन सारे वहां पे तैयार हो रहे हैं, चाइनीज कंपनियां वहां पे बिजनेस करने को तैयार हैं, अमेजॉन भारत के अंदर आ चुकी है, दीगर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो वहां पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 वहां से लॉन्च हुई। दुनिया की जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उन सब के आप उठा के देखें, आपको मोर देन 99% जो कंपनीज हैं उनके सरबराह आपको कौन मिलेंगे, वो सारे भारतीय नजाद होंगे। तो भाईजान आपने पिछले, हम कह देते हैं जी कि 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए, तो मुशर्रफ के दौर से अब तक हम देख लें कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है सॉफ्टवेयर जो हमारी आईटी की जो फील्ड है उसके अंदर। भारत कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। अभी भारत ने G20 मुनक़िद किया, वो इस वजह से नहीं की कि 2017 में नवाज शरीफ साहब उतर गए थे कुर्सी से और उसकी वजह से भारत को मौका मिल गया। भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस इस वजह से मुनक़िद की है क्योंकि उसकी इकॉनमी 3.2 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। वो बरतानिया और इन ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। तो आप उस चीज से देखें कि 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है। एक कंपनी जो वहां पे अपने प्रोडक्ट शुरू करती है अगर, और वहां से वो 10% भी कैप्चर कर ले टोटल आबादी का, तो वो भी 14 करोड़ बनते हैं। 140 मिलियन, हमारी टोटल आबादी 25 करोड़ के करीब अब पहुंची है। मार्केट ये नहीं है कि हम कोई छोटी मार्केट है, मार्केट हम भी बहुत बड़ी है, लेकिन देखें ना चीजों को कि वहां पे टाटा वाले हैं, अंबानी ग्रुप है, रिलायंस वाले और बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की। दुनिया के अमीर लोगों में उनके लोग शुमार जी होते जी हैं। जी जी। तो नवाज शरीफ साहब क्या अभी ख्वाब से जागे हैं कि 2017 में स्वीडन से, अमेरिका से, कनाडा से, बरतानिया से लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते थे, इलाज करवाने आते थे। सर कुछ भी नहीं होता था। IMF हमसे कर्जा लेता था या हमसे मशवरा करता था इस मुल्क को हम दें, हमारे पैसे डूब तो नहीं जाए, ऐसा था क्या? सर यही चीजें हैं ना कि आप देखें कि 2017 में जब आप गए तो आप ऐसी मुआशी जो लैंड माइंस थी वो बिछा के गए हैं कि अगली हुकूमत 3 साल तक वो चुनती रही है, उनकी सफाइयां करती रही है। मुझे आज भी शायद खकान, जी जी, इमरान खान पे लगाते हैं। मुझे शायद खकान अब्बासी साहब का वो बयान आज भी याद है। ये हुकूमत बनने के बाद गलबन सितंबर या अक्टूबर का महीना था 2018 का। शायद खकान अब्बासी साहब शायद एहतसाब अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जितनी भी कोशिश कर लें मुईशत बेहतर करने की, इनको कम अज कम 3 साल लगेंगे इस मुल्क को, इस मुईशत को जरा सीधा करने में। ये नहीं कि वो मुईशत जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, नहीं, उस जो बुनियाद है उस बुनियाद को सेट करने में, सीधा करने में इनको कम अज कम 3 साल लगेंगे। और फिर वही चीज हमने देखी कि 3 साल के बाद जाके हमारी मुईशत ने उठना शुरू किया। आप जून 2 साल कोरोना रहा, जून 2 साल इसमें कोरोना भी रहा, वो भी आप ज़हन में रखें। जून 2021 में, जून जुलाई 2021 में आप पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसकी तरक्की को उठा के देख लें। आप 2022 में जो गुज़श्ता साल का मुआशी सर्वे था उसको उठा के देख लें, रिकॉर्ड तरक्की हो रही थी, हर शोबे में हो रही थी, और अब हम माइनस में जा रहे हैं। तो 2017 में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ हो। मेट्रो बनाने से पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का मुल्क तरक्की नहीं करता। ये वही मेट्रोज है जो हम बाहर से कर्ज लेके बनाते हैं, उसमें से कमीशन खाते हैं, और फिर जो कर्ज है वो फिर कर्ज जो है वो हम फिर मजीद कर्ज लेके उतारते हैं। तो हमारी हालत तो एक ऐसे शख्स की है कि जिसने इज्जत और गैरत के लिए उसको इतनी उसकी फिक्र है कि उसने घर में बंदूक रखी हुई है, लेकिन रोजी रोटी और पेट पूजा जो है वो भीख मांग के करता है। तो हमारी वो हालत है। बंदूक हमें बहुत प्यारी है, जान से भी ज्यादा प्यारी है कि हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी इज्जत अपनी गैरत पे आंच नहीं आने देनी, लेकिन मांगता मैं भीख हूँ।
क्योंकि मेरे पास कमाने खाने के लिए और कुछ सोर्स नहीं है। तो हमारी तो ये हालत है। मेट्रो बनाने से G20 में हमारी शिरकत नहीं होनी थी। हाँ, अगर हम अपनी जो प्रोडक्टिव हमारी इकोनॉमी थी, मईशत को, इंडस्ट्रीज को फ़रोग देते, जैसे इमरान खान साहब कर रहे थे कि जो फालतू बिजली हमारे पास थी हम वो इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि भाई आप ये बिजली इस्तेमाल करें, खुल के इस्तेमाल करें, हम आपको ये 10-12 रुपए पे देंगे। जैसे पीटीआई दे रही थी कि फालतू बिजली थी, उन्होंने कहा हम आपको 12 रुपए देते हैं, आप खुल के इस्तेमाल करें। तो वो बिजली जो कमर्शियल जो कंपनियां थी, इदारे थे, फैक्ट्रियां, कारखाने थे, उनको अगर कोई 25, 30, 40 या 50 रुपए यूनिट था, उनको वो 12 रुपए यूनिट में मिल रही थी। उन्होंने कहा इतनी तो हमारी है ही है जो हमने पहले पे करना है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाली है ना तो ये फिर खुल के इस्तेमाल करो ताकि हम भरपूर तरीके से अपना बिजनेस कर सकें। फिर आप देख लें कि फैसलाबाद के अंदर गालबन कोई 30-40 साल के बाद ये नौबत आई थी कि जो पावर लूम्स थी वो इस हद तक चल रही थी, वर्कर नहीं मिल रहे थे। मुझे आज भी याद है कि फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल कंपनी थी, उन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमने 6 महीने के लिए हम ये चलाएंगे, 6 महीने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आगे इसको एक्सपेंड करना है या नहीं। लेकिन जो टोटल उनकी टाइम ब्रैकेट थी वो 2 साल थी कि मतलब 2 साल के बाद हम इसके बाद अगला प्लांट लगाने का सोचेंगे। लेकिन उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक लेटर जमा करवाया और कहा कि हमारी प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन जा रही है, हमें ऑर्डर्स बाहर से इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने 2 साल के बाद जो प्लांट लगाना था वो हमें इजाजत दी जाए कि हम 6 महीने के बाद वो प्लांट लगा सके। तो ये वाली हालत थी और यही चीज थी कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करती। ये जो कट्टा बच्चा और ये देसी मुर्गी का इन लोगों ने तमस्कर उड़ाया, बाद में अपना ही इन्होंने थूका हुआ चाटा और उन्हीं जो पॉलिसीज थी पीटीआई की इन्होंने उनको जारी रखा और लोगों को मुर्गियां भी दी, बाद में कट्टे बच्चे भी दिए कि आप घर में जो देहात के लेवल पे इकोनॉमी है। कट्टापाल तो स्कीम पंजाब में हमेशा से रही जी है, जी 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 जी। तो वो इनका इन्होंने पहले पैसे तमस्कर उड़ाया। अब वो खातून बेवा है या तलाक याफ्ता है बेचारी, जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकती, उसको आपने कर्ज दिया, उसने एक गाय भैंस ले ली, उससे वो अपने बच्चों का पेट भी पाल रही है, अपनी इकोनॉमी भी चला रही है, देसी मुर्गियां भी उसने पाल ली, वो उससे अंडे भी फरोख्त करके अपना गुजारा कर रही है। तो बहुत एक इनकलाब था। आप देखें कि बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को 1997 के बाद जो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, दुनिया में माइक्रो इकोनॉमिक्स तो उन्होंने ही मुतारिफ करवाई ना, कि ग्राउंड लेवल पे 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार के उन्होंने कर्ज दिए और उनको इसी समाजी खिदमत की बुनियाद पर उनको नोबेल इनाम दिया गया था। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट थे ये उसी से मिलते जुलते प्रोजेक्ट थे। और अगर ये 5 से 10 साल लेवल पे जी जी 5 से 10 साल तक अगर ये प्रोजेक्ट चल जाते तो जो लोएस्ट लेवल पे था ये एक ऐसा इनकलाब आता कि हमें शायद दुनिया में हमारे भी लोग मिसाल देते, हमारे ऊपर भी रिसर्च देते हैं ना कि हमारा जो भी लीडर बीमार होता है वो लंदन, अमेरिका, कनाडा जाके इलाज करता है कि 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा आपने हुकूमत की है, एक भी इस लेवल का आप हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बना सके कि अपना इलाज यहाँ पे करवाते। आपके बच्चे बाहर जाके लंदन में तालीम हासिल करते हैं, नवासे वगैरह, यहाँ पे आप कोई अपने नाम से यूनिवर्सिटी बनाते देखे तो उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता कि आपके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। बिलावल वाली बात हम अगली वीडियो में करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।